नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे और उसके साथ साथ ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट देखेंगे और 2-3 स्टॉक भी देखेंगे जिसका चार्ट सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 32 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 18 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 32 पॉइंट यानी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव दिया है क्लोज। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज मूव हुआ है। बट क्या इससे कुछ ईओडी सेटअप में चेंज हुआ है दोस्तों? जब आज अगर इंट्राडे की अगर हम बात करें तो आज जरूर यहाँ पे कॉलम ऑफ जो दिख रहा है आपको चार्ट, कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ था। उसका रीजन था कि 22,000 यानी यहाँ पे जो निफ्टी जो था ऊपर में गया था, इसलिए कॉलम ऑफ जो वो टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में हो गया था और कॉलम रिवर्सल वैल्यू यानी 22,092 के ऊपर में ही था। तो अब यहाँ जो फॉर्मेशन जो बन रहा है वो 4 कॉलम ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो हो सकता है किसी भी साइड ब्रेकआउट हो। अब ये नहीं मालूम रहता है कि किस साइड, लेकिन ब्रेकआउट अगर देता है तो किस साइड हो सकता है ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। यानी 21,900 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको 21,540 और 21,099 तक दिख सकता है। और अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो ये काउंट ऑलरेडी ओपन है, ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है। तो अपसाइड का जो ब्रेकआउट लेवल है 22,160 के ऊपर जाता है तो बुलिश ब्रेकआउट होगा, जो कि ट्रायंगल ब्रेकआउट। और जो मोमेंटम जो और स्टार्ट हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है अगर 22,200 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ आप बोल सकते हो कि ये एक क्लियर बुलिश ब्रेकआउट यानी एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा। तो ये निफ्टी का ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है? चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल है। अब निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का जो बॉक्स साइज जो हम देखते हैं 0.15% पे डेली चार्ट पे, जैसे निफ्टी में 0.10 हम यूज किए और जो टाइम फ्रेम रहा वो डेली, यहाँ पे निफ्टी बैंक में 0.15% और टाइम फ्रेम डेली यूज कर रहे हैं। कोई भी चेंजेस नहीं, जो हमने कल डिस्कस किया था वही सब कुछ, सिनारियो सेम है, नथिंग चेंज। जब बिकॉज यहाँ पे भी सेटअप जो है न्यूट्रल, अभी भी सेटअप न्यूट्रल है। अगर यहाँ कोई डबल टॉप बाई अगर आता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा फॉर फ्रेश एंट्री। तो ये रहा ईओडी बेसिस के निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एंड सेटअप। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में निफ्टी जो है यस टीओआई पे हम आएंगे, लेकिन टीओआई से पहले इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। इंट्राडे में ये अभी भी साइडवेज ही मूव है, बट कल के लिए 22,270 के ऊपर अगर क्रॉस होता है यानी सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 100 पॉइंट का। और डाउन साइड मूव अगर 22,020 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव मिलेगा, जो कि 21,900 तक का। तो ये दोनों लेवल पे आप नज़र रखिए निफ्टी के इंट्राडे के लिए। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी यानी बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे बेस जरूर बन रहा है। जैसे निफ्टी में भी बेस एक बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी बेस बन रहा है, तो किसी साइड। और जनरली ये जब कंसोलिडेशन होता है तो उस साइड होता है, और जब कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट जिस साइड भी होता है थोड़ा स्ट्रांग ही ब्रेकआउट होता है। सो 46,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी, यानी ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिलेगा। और 46,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव मिले। अब जो बात कर लेते हैं टीओआई चार्ट का। तो टीओआई चार्ट आज मॉर्निंग में टोटल ओपन इंटरेस्ट, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है और ये डेस्कटॉप पे अवेलेबल है करेंटली रेनको का। इवन आप लाइन चार्ट भी प्लॉट कर सकते हो, और अगर आप ऑप्स्टा यूजर हैं तो वहाँ पे लाइन चार्ट पे भी अवेलेबल है। रेनको नहीं है बट रेनको के लिए डेस्कटॉप है। अब ये टीओआई इंडिकेट क्या करता है कि जब भी अगर अपर बैंड को अगर ब्रेक किया तो अब ये इंडिकेट करता है कि अब
पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बुलिश के साइड थोड़ा ज़्यादा जाए। और जब भी अगर यानी लोअर बैंड ब्रेक करता है तो ये साइन रहता है कि बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। जो मिडिल बैंड जो दिख रहा है आपको, जो ये जो ग्रीन और रेड, तो ये इंडिकेट करता है कि जिस साइड भी हो, अगर मान लो अपसाइड अगर है और ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाए। शॉर्ट मत कीजिए लेकिन लॉन्ग से एग्जिट हो जाए। वैसे ही अगर डाउनसाइड अगर ब्रेक करता है और उसके बाद फिर से ये ब्रेक करता है आपका क्लाउड, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट आप शॉर्ट से बाहर हो जाइए, लॉन्ग मत रहिए, लॉन्ग आपको ऊपर में करना है। तो ये TOI ओवरऑल यानी 12 बजे के करीब में आपको इंडिकेट किया और वहाँ से कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव जरूर मिला, उसके बाद फिर से थोड़ा सेल ऑफ जरूर आया। तो ये TOI का चार्ट है। अब देखते हैं फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी में भी साइडवेज ही मूव है, और अगर 20,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मिलेगा, और 20,570 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड आपको मूव मिलेगा। तो ये दोनों लेवल पे आप नज़र रखिए फिन निफ्टी का। अब देख लेते हैं सेंसेक्स का लेवल पहले देखते हैं और उसके बाद हम कमोडिटी में आएंगे। तो सेंसेक्स भी ओवरऑल चार्ट सेटअप न्यूट्रल ही है, इवन बेरिश है, नॉट न्यूट्रल आप बोल सकते हो, बिकॉज प्राइस जो है प्रीवियस 2 के नीचे में ही हुआ है। हाँ, एक ज़रूर एक मोमेंटम तो अपसाइड का ज़रूर दिखा है, बट 65,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको 73,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव 72,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड मूव मिल सकता है। अब देखते हैं गोल्ड के यानी कमोडिटी सेक्शन को चेक करते हैं, और इसमें गोल्ड और सिल्वर चेक करते हैं। तो गोल्ड का जो लेवल है 65,750 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और 61,150 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और लाइव में भी आप ये जो इंडिकेटर है यानी डी स्मार्ट जो इंडिकेटर है वो आप प्लॉट कर सकते हो, और प्लॉट करके आप देख सकते हो कि क्या कुछ चेंजेज है या नहीं। अब देखते हैं सिल्वर की बारी है, और सिल्वर में 75,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 75,900 और 76,350, और 75,150 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको इवन 150 नहीं 75,440 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये दोनों लेवल आ गोल्ड एंड सिल्वर का। अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कुछ चेंजेज हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शा में हम आए और निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 22,200 सो ये 200 पॉइंट का रेंज है। 22,200 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 22,500, उसके बाद 23,000। तो ये 3 लेवल है जहाँ पे आपको नज़र रखना चाहिए। और डाउन साइड जो दिख रहा है 22,000, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेकआउट अगर देता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक फर्दर यानी डाउन साइड मूव मिले। तो इस पे आप ये अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हो कि कब आपको किस सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट पे अगर बाई करना है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अदर एसेट क्लास की बात करें तो अदर एसेट क्लास अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ही ट्रेड हो रहा है ये गोल्ड और GS कंपोजिट और USD INR। निफ्टी जरूर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है, बट डी स्मार्ट लाइन का जो वैल्यू है, अगर डी स्मार्ट का जो वैल्यू वॉकिंग लाइन है न्यू 21,780 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी क्लोज होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है और निफ्टी में। बट वहीं पे अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म करने लगेगा। तो अदर एसेट क्लास अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो दैट विल बी अ गुड नॉट गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एक आपको सेल ऑफ या यहाँ से अंडर परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। बट ये वक्त बताएगा, जब भी अगर ऐसा दिखेगा तो ज़रूर हम ये इंडिकेट करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब देख लेते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि
कुछ स्टॉक देख लेते हैं। और दोस्तों एक जो था एक कमेंट आया था कि अर्जुन और ट्रेड पॉइंट में क्या अंतर है। दोस्तों बहुत कुछ है ट्रेड पॉइंट में। अभी आप जैसे अगर आप स्कैनर में आप जाते हो और यहाँ पे रियल टाइम स्कैनर पॉइंट एंड फिगर OHLC कोई भी जो ये स्कैनर आप रन करते हो, एक बार सेट करके और स्कैन करके और रन कर दिए, मतलब ये पूरे दिन ये रन होते रहेगा जो भी टाइम फ्रेम पे। बट वहाँ पे आपको मैनुअल स्कैन करना पड़ेगा अर्जुन में। सो ये एक मेजर आपका है। मैनुअल स्कैन करो एवरी, अगर 1 मिनट पे कर रहे हो तो एवरी 1 मिनट पे, या जब भी अगर आप आते हो तो मैनुअल स्कैन करके और कर सकते हो। TOI चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे TOI चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे फीचर्स है जो ट्रेड पॉइंट में कुछ अवेलेबल है, कुछ जो है जो अर्जुन में अवेलेबल है। थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए दोनों का। और अगर आप डिफाइनेंस सिक्योरिटीज़ में अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो फ्री ट्रायल 1 मंथ का हम लोग देते हैं एवरी प्रोडक्ट का, जो कि आपका माई अकाउंट में जाके आप कर सकते हो और फ्री है 1 मंथ तक। आप इवन ऑप्स्ट्रा 1 मंथ यूज कर सकते हो सेम पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि इस मंथ में हम ऑप्स्ट्रा यूज किए, अगले मंथ में अर्जुन किए और उसके अगले मंथ में ट्रेड पॉइंट, नहीं, एक साथ तीनों प्रोडक्ट आपका फ्री ट्रायल के लिए हो जाता है। और उसको आप यूज करके देखिए और बेनिफिट तब आपको समझ आएगा कि हाँ कि कौन सा हमको लेना चाहिए, खुद आप डिसाइड कर सकते हो। सो ये केवल जो व्यूअर्स मेरे जो कमेंट किए थे उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। आप अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जस्ट एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ये सभी जो सॉफ्टवेयर जो है ये 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल, तो आप प्रो वर्जन हर एक का, इवन ऑप्स्ट्रा का और ट्रेड पॉइंट का आप ले ही सकते हो। तो ये रहा। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे। और जो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे जो एट्रैक्टिव जो दिख रहा है, फर्स्ट है मारुति। अब ऑटो में अगर देखो तो निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्मर है और मारुति वन ऑफ आउट परफॉर्मर जरूर है। टाटा मोटर्स भी अच्छा दिख रहा है, बट मारुति में एक खासियत का आपको दिख रही है कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है, यानी 11,700 680 है, तो 700 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है, जो कि 12,150 और 12,635, बिकॉज यहाँ पे जो है पुलिस ABC भी आपका हो जाएगा, प्लस बेयर ट्रैप यानी अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको नज़र रखना चाहिए। पैटर्न जो एक्टिवेट पॉसिबिलिटी है 12,700 के ऊपर, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 11,365। सो इस पे आप नज़र रखिए। मारुति पे अनदर स्टॉक जो है, मुझे भारती एयरटेल का चार्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर भारती एयरटेल का चार्ट अगर आप देखो तो ये क्लियर इंडिकेशन है, एक बुलिश ABC और क्लस्टर ऑफ काउंट भी है यहाँ पे ओपन है। इसको यानी 1300 और 1423 यानी 1420 का ये क्लस्टर ऑफ काउंट, अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है। वन ऑफ आउट परफॉर्मर है, बिकॉज प्राइस हमेशा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नज़दीक सपोर्ट लेता है। यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर ही ऊपर जाता है। और कंटिन्यू अगर ये हिस्ट्री अगर रिपीट होता है और यहाँ पे अगर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगर निकलता है, तो ये एक बढ़िया कैंडिडेट दिख रहा है। एक लास्ट स्टॉक जो कि सेल साइड मुझे दिख रहा है कैनफिन होम, बट कैनफिन होम अगर आप एक एंगल से देखोगे तो एकदम सपोर्ट पे है, मेजर सपोर्ट पे, बिकॉज यहाँ प्राइस सपोर्ट लिया, वहाँ से मूव लिया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अब फिर से यहाँ पे आया। बट तीनों में एक दिख रहा है क्या कि यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं आया, ना प्रीवियस वाले में फॉलो थ्रू आया, ना इसमें फॉलो थ्रू आया, ना यहाँ पे फॉलो थ्रू आया। बट करेंटली यहाँ जो दिख रहा है फॉलो थ्रू सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। सो
5 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 673 तक। पैटर्न जो फेलियर लेवल है अबव 730 31। तो ये तीनों स्टॉक पे आप नज़र रखिए और पैटर्न फेलियर लेवल पे भी आप जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों, अगर आप डिफाइन एज के सब्सक्राइबर हैं तो आपको फ्री वीकली न्यूज़लेटर शेयर करते हैं, जो कि insight.defineedge.com में अगर आप जाके लॉग इन करेंगे और वहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूज़लेटर प्लस वीकली वेबिनार, जो कि एवरी वीक बीके सर कवर करते हैं मार्केट के बारे में और उस पर डिस्कशन होता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूज़लेटर अगर आप यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो हर एक वीक एक न्यूज़लेटर रहता है, जहाँ पे अब जैसे लास्ट वीक का अगर हम देखें तो 16 मार्च का, जिसमें जो कवर यानी निफ्टी के बारे में, निफ्टी 50 स्टॉक के स्कोर एंड पैटर्न्स रहते हैं, निफ्टी 500 के टॉप ईगल स्टॉक्स, रेयर पैटर्न, सेक्टर एनालिसिस, चार्ट आइडियाज, टेक्निकल, ऑल फंडामेंटल, जैसे इट्स मार्च एंड इनसाइट फॉर योर ELSS इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमने लिखा है। और उसके बाद आपका निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद कौन से लेवल के ऊपर बुलिस आपको और क्या देखना चाहिए। बट हाँ, एक जो मेरा ये न्यूज़लेटर कवर करने के बाद एक ज़रूर रह गया है कि ब्रेथ देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हम ब्रेथ ज़रूर देखेंगे। बट यहाँ पे X% ब्रेथ के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद निफ्टी बैंक का ये PNF ब्रेथ का है। उसके बाद ऑल एसेट क्लास जो हम डिस्कस करते हैं, निफ्टी 50 के जो पैटर्न है, कैंडल्स पे कौन से पैटर्न, और ये बहुत कुछ डिटेल में थोड़ा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है, लेकिन चार्ट स्टडी जरूर हम लोग शेयर करते हैं। जैसे इसमें भारती एयरटेल जो था, नेस्ले, उसके बाद अगर हम बात करें TCS जो कि चार्ट सेटअप, पोल इंडिया बेरिस दिख रहा है, BPCL बेरिस दिख रहा है। तो इस तरह से आपका टेक्नो फंडा में भी है, CG पावर जो कि टेक्नो फंडा, ये सेटअप है और इस पे काफ़ी, तो आप ज़रूर, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप जाके देखिए। यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस में बात किया गया है कि ब्रेथ चार्ट और प्राइस और RS पे आपको कैसे करना है। तो बहुत कुछ इंसाइट आपको मिलता है इस न्यूज़लेटर में। कोशिश होती है अपनी कि थोड़ा जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम सीखे हैं, वो आपके साथ शेयर कर सके और इसको आप खुद स्टडी करके आप अपना खुद का स्टडी भी आप डेवलप कर सकते हो। हाँ, जैसा मैंने बोला था कि ब्रेथ चार्ट जरूर देखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐप में गए और 8 जून में और एक बार ब्रेथ देखते हैं कि ब्रेथ क्या कुछ हिंट दे रहा है क्या। तो यहाँ हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया और स्कैन किए। इससे समझ आएगा कि क्या ब्रेथ का पार्टिसिपेशन है या नहीं, यानी मार्केट में। ये जिस दिन गिरा था उस दिन ब्रेथ वैल्यू 22 था, उसके बाद 32 हुआ। दोस्तों, ये चीज़ समझने का बात है, मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं गया है। नेक्स्ट 34, आज 36। इसका मतलब क्या है, निफ्टी जो है साइडवेज मूव है, कहीं पे कुछ नहीं मूव हो रहा है। बट ब्रेथ का जो वैल्यू है वो पार्टिसिपेट, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है। कौन सा है? X%। इसका मतलब कि X% के ब्रेथ जो स्टॉक है उसमें बाइंग दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड अगर ब्रेकआउट अगर देता है ना, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, एक फिर से आपको लॉन्ग रन दीजिएगा। ब्रेथ को देखते हुए ये जरूर हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है, वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, सो निफ्टी, और अगर आप निफ्टी 500 का भी देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ ऐसे ही रहेगा कि जो 5% से यानी 34% और फिर इंक्रीज हुआ। तो ये रहा ब्रेथ का चार्ट। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।